तो किल्लत भारी और किसकी जिम्मेदारी? लगातार अगर बातचीत की जाए तो दुर्ग में खेतीहर खाद बीज की कमी से किसान परेशान है। जिले की 86 समितियों में से महज 20 समितियों में ही डीएपी का स्टॉक है। कमोबेश ऐसे ही हालात बीज की उपलब्धता के भी हैं। किसानों को स्वर्णा धान का बीज नहीं मिल रहा। किसान खेती न पिछड़े इसके लिए अब 1001, 1010, मोखरी, आईआर, 36, महामाया, राजेश्वरी, क्रांति की मांग कर रहे हैं, लेकिन समितियों में किसी भी किस्म का बीज मौजूद नहीं है। खाद की बात करें तो जिले में खरीफ की फसल के लिए 37,700 मीट्रिक टन धान के खाद के भंडारण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 15,800 मीट्रिक टन यूरिया, 7,400 मीट्रिक टन सुपर फास्फेट, 9,300 मीट्रिक टन डीएपी, 1,600 मीट्रिक टन इफ्को और 3,600 मीट्रिक टन पोटाश शामिल है। इसमें 10,192 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हो चुका है, तो 2,525 मीट्रिक टन फास्फेट का वितरण हो चुका है। 4,917 मीट्रिक टन डीएपी में से 4,722 मीट्रिक टन का उठाव हुआ और अब मौजूदा वक्त ऐसा है कि महज 145 मीट्रिक टन डीएपी खाद बचा है। हालांकि अधिकारी खाद और बीज की किल्लत होने के दावे को सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन हकीकत तो दावे से जुदा होती है। INS 24/7 की टीम की पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इधर सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, लेकिन 180 से 200 रुपए अधिक कीमत पर बाजार में उसे खुले आम बेचा जा रहा है। बोरी क्षेत्र में एक किसान को डीएपी खरीदने के लिए दुकान पर भेजा गया। धड़ल्ले से डीएपी की बिक्री ऊंचे दरों पर की जा रही है। खाद की किल्लत सोसाइटी में, लेकिन बाजार में उपलब्ध है। सिस्टम पर गंभीर सवाल अब ऐसे में उठ रहे हैं। आनंद नारायण ओझा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या तस्वीरें सामने आ रही? किसान एक तरफ हलाकान परेशान है और जो मांगते हैं खाद वो उनको मिलती नहीं है, लेकिन दूसरी जगह पर मिल रही है और वो भी ज्यादा रेट में। बिल्कुल, देखिए, एक तो जादूगर ये कहा जाएगा कि जहां कृषि का रकबा घट रहा है वहां उत्पादन बढ़ रहा है। एक अलग मसला हो गया कि प्लॉटिंग के बीच भी लोग उत्पादन बढ़ा दे रहे हैं, सरकारी दावे कर रहे हैं कि हमारे उत्पादन बढ़ा दे रहे हैं। अब जेवरा सिरसा समिति की बात की जाए या करंजा भिलाई या धमदा जो लाइन है जो कि दुर्ग से बेमेतरा की ओर जाता है, उपलब्ध है क्योंकि हाईवे रोड है। हल्का सा जब हम लोग बोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि नांदगांव जिला का सीमा आता है और उस क्षेत्र में वहां पर किसान लगातार समितियों में आ रहे हैं। उनको खाद बीज मिल भी रहे हैं, लेकिन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो अगर उपलब्धता कम है तो अनुपलब्धता के लिए यानी किसान कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। तो जब वो दुकानों में जा रहे हैं तो उनको 180 रुपए, कहीं 200 रुपए, मतलब जितना जम जाए उतना किसानों से ले लो, क्योंकि बाद में तो मौका मिलेगा नहीं। 1-2 महीना आपका वो है। तो जो वहां पर कृषि केंद्र खोले गए हैं वहां पर चाहे डीएपी की बात की जाए, पोटाश की बात की जाए या अन्य जो उनको धान चाहिए, जैसे पोहा बनाना है तो उसके लिए बारीक धान लगता है। उसके अलावा ऐसे बहुत से धान रहते हैं जो महंगे किस्म बिकते हैं। उसको किसान चाहता है कि लगाऊंगा तो ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन वो वहां पर उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो किसानों को जो बीज चाहिए अगर समिति में नहीं मिल रहा है तो दुकान तक जा रहा है। दुकान और समिति के खेल के बीच में किसान कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है। INS और हमारी की टीम एक किसान को ही बना के भेजी वहां पर, आकि जरा दुकानदार से उनका वाकया आप पूछ के आ जाओ। आपका हुलिया वैसा है, जब किसान वहां पहुंचा तो वहां पर देखिए रेट समिति में और उसमें कितना अंतर आ रहा है, ये साफ तौर पर लोग समझ सकते हैं। और जो सरकारी हुक्मरान दावा कर रहे हैं सब कुछ सही है, सब कुछ उपलब्ध है, किसानों के हित में है और किसान तो राजा बनने वाला है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं तमाचा है। जी, तो बिल्कुल, कृषि कार्य एक तरफ महंगा हो गया है, दोहरी मार किसानों को पड़ रही है। दूसरी तरफ अगर समिति के जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं, किस वजह से यहाँ उपलब्ध नहीं है लेकिन बाजार में मिलती है? जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो समिति की जो प्रबंधक है वो क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले में? समिति के प्रबंधकों का देखिए ट्रेनिंग में ही उनको जवाब दिया जाता है कि हम मामले को देख रहे हैं, जांच करवाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, किसानों के लिए हम बैठे हैं। तो 3-4 आंसर तो उनके पास 4 लाइन तो पहले से रहते हैं, आगे हम जांच करवा रहे हैं, कहाँ कमी है तो हम देख रहे हैं। उसके अलावा जो कमी जहां पर आई है किसान बता रहे हैं, हम तुरंत उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अगर एक दिन भी बीज लगाने में, अगर धान का बीज लगाने में देरी होता है तो जो 120 दिन की धान लगाने की बात हो रही है, 125 दिन की, 145 दिन की जो धान उनको काटना है वो धान या लेट होता जाता है। 2-3 दिन अगर बीज लगाने में लेट हुआ तो लगभग 10 से 15 दिन वहां लास्ट में लेट हो जाता है। तो किसान अपना, एक तो कई किसान ऐसे होते हैं अगर साल में एक ही फसल लगाते हैं, एक फसली किसान होते हैं, कई 2 फसली होते हैं, कई 3 फसली होते हैं, 3 फसल लगाते हैं। तो ऐसे किसान जो एक फसली होते हैं
उनको पैसे का तत्काल उपलब्ध कराना है, जाके नौकरी भी करनी है, अपने अन्य कार्य भी करने हैं, तो तत्काल वो सोसाइटी से हट कर जाते हैं, अपने ट्रैक्टर लेके अन्य सामान लेकर और दुकानों तक पहुंचते हैं और दुकानदारों को ठग लेते हैं। दुकानदारों का कहना है कि भैया हमको समिति से कुछ नहीं करना है, जबकि समिति उनको इसी आधार पर लाइसेंस दी है कि आप इतना किसानों से इतना ही मुनाफा कमाएंगे। एक मानक दर तय किया गया है, लेकिन वो मानक दर जो सूचना पटल है वो सूचना पटल नहीं रह जाता है और किसान ठगा रहता है। जब बीज वो अपना फसल बेचने जाता है तो उसका रेट तय होता है, लेकिन जब खरीदने जाता है तो उसमें रेट तय नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसे ही है कि किसान जो खरीदने जा रहा है, जो उनको चाहिए वो समितियों में बहुत सारे उपलब्ध है। करंजा विलाई समिति है, अच्छा कार्य कर रही है, जीवराशि समिति है, धंधा की समिति है, कार्य कर रही है। लेकिन बाकी जो ग्रामीण हट रहे हैं, चाहे बोरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं या अन्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पाटन के बहुत सारे इलाके हैं, अगर उतई के बात की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है जो बलुत किसान यहाँ तक आ जा रहे हैं, यहाँ के किसान बलुत तक जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सामान चाहिए, नहीं मिल रहा है तो अगर उससे गए तो उनको भैया जिले के हो आप, उस आधार पर पैसा ले लिया जा रहा है। बोरी गए तो भैया नांदगांव सब कैसे आए हो, आपका तो वहां पंजीकृत है, तो उस आधार पर पैसा ले लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर किसान ठगता जा रहा है और समिति वाले दावा कर रहे हैं कि हम तो देख रहे हैं जो तुरंत जो हमारे पास जो आंकड़े हैं या फिर जो उपलब्ध है उसको नहीं उपलब्ध है उसको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन किसानों का ग्राउंड पे जो उनके हाथ में जो लगना है वही लग रहा है। हर साल के जो माफिक होना है वो ब्लैक मेलिंग या ब्लैक खरीदने को वो सिखा रहे हैं। तो बिल्कुल ब्लैक में खरीदने को मजबूर है, लेकिन आनंद अभी देखिए कोई भी काम करना है तो उसके लिए टूल्स की ज़रूरत होती है। वैसे खेती किसानी के लिए भी जो उनको पर्याप्त, जैसे महामाया सरना वो कहते हैं कि ये बीज जो है वो फ़ायदेमंद होता है खेती के लिए। अब ये ज़रूर बताइए कि समितियों में वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन बाजार में ज़्यादा कीमत में कैसे उपलब्ध हो रहा है? कौन है बिचौलिया जो इसमें सेंधमारी कर रहा है? INH और हरिओम ने एक बीच में ना जनकर सरोकार की खबर उठाई थी, कैसे हम सोसाइटी के चावल को छीलकर HMT बनाकर खा रहे हैं, वो जो वहां पर 18 रुपए मिल रहे हैं हम 52 रुपए में खरीद रहे हैं और हम तक उपलब्ध हो रहे हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर है, जो सोसाइटी में धान उपलब्ध नहीं है, फिर जिसकी अनुपलब्धता बताई जा रही है और जो वहां पर एक मानक दर तय है, सोसाइटी में अलग एक्स्ट्रा पैसा ले नहीं सकते हैं, तो सोसाइटी के अधिकारी बैकडोर है, उनका बैकडोर से इशारा कर दी कि आप उस समिति में चल जाओ। वो उनके पास मतलब इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा दबाव बना देंगे कि अगर आप नहीं लेते हैं या फिर आपको नहीं लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर पोटास इतने डालेंगे तो आपको धान हरे नहीं होंगे, यूरिया नहीं डालेंगे तो उसमें पावर नहीं आएगा धान में, तो वैसे ही बता देता कि ये वाला धान अच्छा नहीं है। सोसाइटी में तो उपलब्ध है, आपका है, आपका कृषि बुक बना हुआ है, आपके लिए हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आप 125 दिन वाला 115 दिन वाला धान डालेंगे तो आप ज्यादा कमाई कर सकेंगे। बस इस किसान इतना ही सोचता है कि सोसाइटी वाले बाद में ले सकते हैं, लेकिन ये जो दुकान में है ये पहुंच जाएगा। अधिकारी सीधा सीधा मतलब कमीशन के खेल के लिए ऐसा करते हैं, उनके वहां एजेंट तय रहते हैं, जैसे दवाइयों के पीछे रहता है वैसे ही वहां पर जो अधिकारी, जैसे समिति का नाम बताया, वो अधिकारियों को वहां पर कमीशन तय हो जाता है और वो किसान उस धान को या फिर बीज को या यूरिया को या पोटास को खरीद लेता है और समिति वाली जो बची रहती है वो बची रहती है। लास्ट में बचे वाले का खेल बेचने के तौर पे हो जाता है, यानी फिर वो की दुकान तक पहुंचा, फिर दुकान से किसान तक पहुंचा। समिति से सीधा किसान लेगा तो वो जो मानक तय है उसको मिलना ही है, क्योंकि समिति किसानों के लिए बनी है, लेकिन इस बीच अगर दुकान तक पहुंचेगा तो अधिकारी का कमीशन भी आ जाएगा, किसान महंगा मिलेगा और सोसाइटी वाले बोलने भी हो जाएंगे किसान तो हमारे पास आया ही नहीं, हम तो उसको बताए थे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है, कम अच्छा है, जो किसान को अच्छा लगा वो उसने लिया जी। तो ये इस बीच में ऐसे कमीशन का खेल हो रहा है। तो बिल्कुल कमीशन का खेल जारी है। और अधिकारी क्या कुछ कहते हैं आनंद इस पूरे मामले को लेकर? आपकी बातचीत हुई किसी अधिकारी से? जी, जिले के जो अधिकारी हैं तमाम जो कृषि विभाग के ऊपर दर्जे में बैठे हैं या फिर समिति के स्तर पर बैठे हैं, उनका कहना है आगे हम उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे समितियों में तो स्टॉक दे ही रहे हैं, कुछ कुछ कमी है जिसको हम पूरा कर देंगे। तो कुछ कुछ कमी के बीच में कमी क्या क्या है ये पूरा डिटेल नहीं आ रहा है। जो उस दिन का स्टॉक रहता है तत्काल हमारे सामने ला दिया जाता है और उसमें बहुत सारे स्टॉक सही भी रहते हैं, लेकिन स्टॉक के बीच जो किसान चाहिए, जो टेक्निकली जो जानता है, उसके बीच में किसानों और समिति के बीच में वो दो लोगों का समन्वय रहता है। बाकी तीसरा, जैसे आदमी डॉक्टर इंजीनियर की भाषा नहीं समझ सकता, तो वैसे ही किसान की भाषा समिति वाले समझ सकते हैं, समिति वाले की भाषा किसान ही समझ सकता है। जो ऊपर के अधिकारी आए हैं वो इतना किसान और कृषि के बारे में जानते नहीं है, तो उनको बता देता है साहब ये वाला हम तो दे रहे हैं, किसान नहीं ले रहा है, तो साहब भी रेजी है। वो गए तो उनके पास आंकड़े के एक बुक उपलब्ध है कि हाँ ये तो उपलब्ध था, हम किसानों को दे रहे थे, गलत बताई जानकारी दी जा रही है, यानी जानकारी गलत है। किसान जो बता रहा है वो मतलब गलत बता रहा है, किसान इस बीच ठगा भी गया
और उसकी जो शिकायत हुई वो गलत भी हो गई। जो किसान को मिलना चाहिए वो मिला भी नहीं और कमीशन की आड़ में वो ठगा भी गया। तो ये एक पूरा खेल ऐसे सिस्टम का गोल गोल चल रहा है। यानी आपको जाना रायपुर ही है, लेकिन आप घूम के कहां से जाएंगे, बिलासपुर से जाएंगे। तो ये ऐसा रास्ते जो तिरछे है तो डीजल आपका अलग खर्च हो गया और कमीशन आपको अलग देना पड़ा। ये ऐसा ही खेल हो रहा है जी। बिल्कुल इस तरह का कमीशन का खेल जारी है और अब देखना होगा किसकी जिम्मेदारी तो बन रही है, साफ तौर पर दिखता भी अधिकारियों की, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए आनंद, जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो किल्लत भारी, किसकी जिम्मेदारी, लगातार किसान हलाकान है, परेशान है, एक तरफ महंगाई से तो दूसरी तरफ बीज की लगातार बढ़ती कीमतों से, वो भी समितियों में नहीं मिल रहा, कहीं और जाकर बाजार से इन्हें लेना पड़ता है। मुनाफाखोरी लगातार जारी है। किसान को डीएपी अभी प्रमुख जरूरत है, उनको डीएपी की जरूरत है, इसके बाद में यूरिया की जरूरत है। तो ये जो है ये रहती है, चूँकि मैनेजिंग जो है इसका मतलब सोसाइटी का मतलब उसके प्रबंधकीय जो व्यवस्था है उसमें कहीं कहीं खामियां नज़र आती है। कई किसान मुझे शिकायत भी करते हैं, बताते भी हैं कि हमारे यहाँ यूरिया नहीं है, तो हमारे यहाँ डीएपी नहीं है। और रही बात डीएपी की जो कमी की, वो हमारे लिए एनपीके 12-32-16 आता है, उनकी जगह उन्होंने पूर्ति कर दी है। 00-20-20-013 है ना। किसान के अनुरूप जो डीएपी खाद की जो बेस पे जो डालते हैं वो एनपीके हैं, उनसे उनकी पूर्ति हो जाती है। और मानसून में बदरा जमकर बरस रहे हैं। खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन किसानों को खाद और बीज की समस्या ने हलाकान कर रखा है। बेमित्रा पूरी तरह से खेती पर आधारित इलाका है और करीब 90% आबादी खेती किसानी के सहारे गुजर बसर होती है। इलाके के किसान खाद और बीज के लिए सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। सोसाइटी में डीएपी की भारी किल्लत है। किसानों की ओर से डीएपी की मांग की जा रही है, लेकिन डीएपी खाद का भंडारण नहीं किया गया, जिसके कारण उन्हें खाद नहीं मिल रही। किसानों की माने तो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें डीएपी के बदले यूरिया, एसएसपी और पोटाश मिलाकर इस्तेमाल करने की सलाह भी दे रहे हैं। कई समितियों में तो बीज की कमी भी है। खेतीहरों के मुताबिक समितियों में सरना बीज उपलब्ध नहीं है और अब किसानों की खेती पिछड़ने और नुकसान की आशंका है। समितियों से खाद नहीं मिलने की हालत में उन्हें व्यापारियों से खाद खरीदना होगा, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हालांकि कलेक्टर डीएपी की किल्लत की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक समितियों में डीएपी भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। तरह जिला के सहकारी समितियों में खाद बीज की भयानक कमी है। किसान लगातार खाद बीज की कमी से जूझ रहे हैं। डीएपी जैसा खाद उनको नहीं मिल रहा है, जिसके लिए उनको समितियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। किसानों को सरना धान का बीज सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं है। पूरे जिले में खाद और बीज की कमी है। जिले के सोसाइटियों में डीएपी नहीं है, बाकी सब खाद तो है लेकिन डीएपी नहीं है। डीएपी जो नहीं होने की वजह से हालांकि जिला प्रशासन उन्हें 3 प्रकार के अलग अलग खाद ले जाने की सलाह दे रहा है। तो हम 3 प्रकार के खाद क्यों लें, हमको महंगा पड़ेगा। सिर्फ डीएपी हो तो एक साथ काम चल जाएगा, लेकिन 3 प्रकार के अलग अलग खाद देंगे तो हमें समय बर्बाद होगी और वक्त भी ज्यादा लगेगा और ले जाने में भी तकलीफ है। लेकिन बीज की समस्या इस तरीके से है कि किसान को जब भी जरूरत पड़ता है वो उस समय तक उपलब्ध नहीं होता सोसाइटी में, जबकि मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक सभी ये कहते हैं कि भाई समय पर किसान को खाद बीज उपलब्ध हो ऐसे करके, लेकिन किसी भी समिति में इस प्रकार का ये उपलब्धता ये इसी साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल इसी तरीके से होता है, लेकिन इस साल तो और हद हो गई। मैंने उप संचालक कृषि से रिपोर्ट ली है और प्रतिदिन मैं रिपोर्ट लेता हूं उप संचालक कृषि से कि जिले में कितने खाद और बीज का भंडारण है, कितने किसानों को दिया जा चुका है और कितना अभी है हमारे पास। जिले में खाद और बीज की कोई कमी नहीं है। डीएपी भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, अन्य खाद जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में है। तो किसानों को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, सोसाइटी में जाएं और अपना खाद जो है वो उठाएं। तो अधिकारी कहते हैं कि कुछ जरूरत नहीं है। सूरज सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, किसानों की अपनी दलीलें हैं और वो ये कहते हैं कि जो डीएपी अगर हम चाह रहे हैं तो वो दीजिए ना, हम अलग अलग 3 तरह की चीजें क्यों इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ अधिकारी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। क्या सही है? तो सूरज से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खाद की किल्लत, किसकी जिम्मेदारी, लगातार हम इस पर नजर हमारी बनी हुई है। किसान अपनी तरफ से कहते हैं कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान में अब धान बुआई का भी वक्त आ चुका है और ऐसे में जो चीज़ की उन्हें ज़रूरत है वो नहीं मिलती है। अधिकतर समितियों में डीएपी उपलब्ध नहीं है। कई बार
अधिकारियों से जब बातचीत होती है तो वो कहते हैं यूरिया, एसएसपी, पोटाश मिलाकर आप इस्तेमाल कर लीजिए। समितियों में सरना बीज उपलब्ध नहीं है। किसानों को नुकसान होने की आशंका सता रही है। तो आर्थिक रूप से अगर वो दूसरा इस्तेमाल करते हैं बीज खाद तो उन्हें और नुकसान होना पड़ेगा और उस पर असर भी पड़ेगा धान की खेती पर भी। तो मुश्किल में किसान है, लेकिन समितियों में कई तरह की बातें की जा रही हैं। जो उन्हें चाहिए सरना वो नहीं मिल रहा। किसानों को अब पूरी तरह से खेती प्रभावित होने की स्थिति भी दिख रही है। हालांकि एक तरफ महंगाई अपने चरम पर है, दूसरी तरफ उनके जो टूल्स हैं वो महंगे हो चुके हैं और दूसरी तरफ इस तरह की स्थिति यानी खाद बीज को स्टोर कर, हालांकि इसके पहले समितियों ने दावा किया था कि वो सब कुछ शुरू हो चुका है और डिलीवरी शुरू कर दी गई है खाद बीज की, लेकिन जब पहुंचते हैं किसान समितियों में तो ये उन्हें कह दिया जाता है कि उसकी कमी है, वो नहीं है, दूसरी चीज़ें आप ले लीजिए। इसके बाद बाजार का रुख करते हैं तो वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर। तो कृषि उपकरण, रासायनिक खाद बीज, कीटनाशक दवाइयाँ और मजदूरी, लगातार इनमें इजाफा देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ खाद बीज से भी परेशान है। तो डीजल, पेट्रोल, बिजली के दाम से एक तरफ किसान हलाकाने परेशान है तो दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर से खेतों की जुताई होती है उसमें भी भाड़े में महंगाई हो चुकी है और ऐसे में अब खाद बीज की उपलब्धता नहीं होना। एक बार फिर से सूरज का रुख करेंगे। सूरज, जिस तरह से बात करें, ग्रामीण अपनी तरफ से कहते हैं कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, अधिकारी कहते हैं कि सब कुछ है, कमी क्या है, क्या स्थितियां आप देखते हैं इस समय? देखिए, बेमेतरा जिले की बात है तो बेमेतरा पूर्णतः कृषि आधारित जिला है। ऐसे में कृषि कार्य का बड़ा महत्व है। कृषि कार्य के साथ ही खाद बीज जो है वो किसानों के लिए आम हो जाता है। हमने बहुत से सोसाइटियों का संपर्क किया। बहुत से सोसाइटियों में जो खाद की है, जो डीएपी है वो अनुपलब्ध है, उसकी जो किल्लत है। हालांकि किसान जो है बाहर मार्केट में ले रहे हैं, जिससे उसको अधिक कीमत में लेना पड़ रहा है। आलम ये है कि 1350 रुपए में मिलने वाला डीएपी खाद 1600 से 1800 रुपए में ये जो निजी दुकानों से ये हम एक सोसाइटी में है अंधियारपुर, यहाँ भी जो है खाद बीज जो है डीएपी की जगह में एक 30-30, 18-20 आता है। पहले जो है 18-20 के नाम से जो डीएपी खाद आता था वो आता था, उसके जगह में एक 13-20 करके जो आया है, उस तरह के जो है खाद यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारी का कहना है कि यहाँ पे किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन वहीं किसान के पास जाए तो किसान कहना है हमको डीएपी नहीं मिल पा रहा है। डीएपी की जगह में जो सेवा सरकारी समितियां हैं दूसरे उर्वरक खाद उपलब्ध करा रहे हैं। तो बिल्कुल, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इस तरह की दास्तान चल रही है। आखिरकार देखना होगा क्या कुछ होता है इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो किल्लत भारी, किसकी जिम्मेदारी, लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसान अपनी तरह से परेशान है। आने वाले समय में अधिकारी क्या कुछ करते हैं इस पूरे मामले में देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।